नमस्ते, मैं निशा जैन। आज की बातचीत का टॉपिक है बच्चों को कोरोना के मानसिक प्रभाव से कैसे बचाएं। कोरोना के बारे में तरह तरह की बातें हो रही हैं। इस नए विषाणु के बारे में डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों को भी पूरी सही जानकारी नहीं है। सारी दुनिया के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स इस कोरोना विषाणु को लेकर कई तरह की रिसर्च कर रहे हैं और इस संक्रामक बीमारी को रोकने के लिए वे टीके भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी ही आने वाले समय में हमें शायद इस बीमारी से बचाव के लिए कोरोना टीका मिल ही जाएगा, लेकिन तब तक हमें कई तरह की सावधानियां रखनी हैं। टीवी पर दिखाई जाने वाली सलाहें और कई परिवारों के अपने अपने नुस्खों ने बच्चे के लिए काफ़ी समस्या पैदा की है और इससे बच्चे कुछ ज़्यादा ही डरे हैं और कुछ परिवार तो बच्चों को डर के मारे कुछ ज़्यादा ही सचेत कर गए और खुद भी ज़रूरत से ज़्यादा सावधान हो भी गए हैं, जो कि ठीक नहीं है और इससे बच्चे में थोड़ा मानसिक नुकसान पहुंचा है, जबकि होना यह चाहिए और हमें यह एहतियात बरतना चाहिए कि ये सावधानियां कहीं डरावनी न बन जाएं। लेकिन इस विषय में अभी कुछ कह नहीं सकते और हमें संभल कर ही आगे बढ़ना चाहिए। परंतु हाँ, कोरोना के पूरी तरह खत्म होने में अभी भी कुछ समय लंबा ही लगेगा। तब तक हमें बहुत सारी बातों का ध्यान ही रखना है। सारी दुनिया के मनोवैज्ञानिक इस पर चिंतित हुए हैं कि बहुत से परिवारों में कोरोना को लेकर बच्चों को ढंग से प्रशिक्षित नहीं किया गया है। कहीं कहीं पर तो लोगों द्वारा या माता पिता द्वारा कोरोना को भूत बताकर कि यह तुम्हें खा जाएगा और कोई लोगों ने कोरोना को भयानक कीड़ा बताकर कि यह तुम्हें काट खाएगा, इस तरह के अवैज्ञानिक तरीकों द्वारा बताए जाने से कुछ ज़्यादा संवेदनशील बच्चों के मन में बुरा प्रभाव पड़ा है और रही सही कसर तो टीवी ने पूरी कर दी, जिसमें कि कोरोना को राक्षस जैसा रूप बताकर बच्चों को और कुछ ज़्यादा संवेदनशील बच्चों के मन में भी और भी डर बढ़ा दिया है और टीवी पर विजुअल्स में कोरोना के भयावह रूप को इधर से उधर चित्रों में डोलते हुए देखकर कई नाजुक मन वाले बच्चे तो क्या, बहुत से कोमल हृदय वाले बड़े लोगों को भी घबराहट महसूस हुई और कुछ हद तक वे बड़े लोग भी डरे भी। इसके बाद भी टीवी पर कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े दिखाने से और दूसरे कई तरह के प्रतिकूल वातावरण को बताने से कई बच्चों में डर पैदा हुआ और डर के मारे वो यहाँ तक सोच गए कि कहीं उनके मम्मी पापा को या प्रिय नाना नानी को, अच्छे दादा दादी को व परिवार के मौसी मामा बुआ चाचू इत्यादि को भी कोरोना मार तो नहीं देगा। और ये कुछ ज़्यादा डरे हुए बच्चों को अपने व बड़े लोगों की मौत से डर लगने लगा और वे डर के मारे यहाँ तक सोच गए कि अगर वे लोग मर गए तो फिर हम अकेले रह जाएंगे और हम तो अकेले रह ही नहीं सकते, तो फिर हमारा क्या होगा। और बच्चों के इस तरह के डर को देखकर कई माताओं पिताओं में खासी चिंता है कि बच्चों को प्रारंभिक दौर में घर से बाहर निकलने से रोकने के लिए वो बच्चों के मन में अज्ञानतावश जो डर बैठाते थे, उसका आगे चलकर इतना ज़्यादा असर आएगा, इसका उन्हें ज़रा भी अंदाज नहीं था। और उन माताओं पिताओं के द्वारा बच्चों को कोरोना से बचाव के लिए अनजाने में ही वे जो कुछ कह गए, अब उन्हें इसका अफसोस है और वे चिंतित भी हैं कि बच्चों के दिल दिमाग से कोरोना के डर को कैसे हटाएं। बहरहाल मनोवैज्ञानिकों के सामने भी यह सवाल तो खड़ा हो ही गया है कि बच्चों के मन से इस एक नए डर को किस प्रकार निकालें। विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी कहना है कि कोरोना के टीके लगने के बाद भी
कोरोना से बचाव के लिए हमें 2 या 2.5 साल तक काफ़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि सभी को टीका एक साथ नहीं मिलेगा और टीके के बाद भी अभी उसके विषाणु पूरी तरह कमज़ोर हो जाएं, इसका पक्का भरोसा नहीं है। इसलिए टीके लगाने के बाद भी हमें निश्चिंत होकर नहीं घूमना चाहिए और 2 या 2.5 साल तक पूरी एहतियात बरतनी चाहिए। और ऐसे माहौल में फ्यूचर के लिए हमें बच्चों को एक नए वैज्ञानिक नज़रिए से आगे बढ़ाना होगा, जो उनके लिए हितकर होगा। और अभी बच्चों के स्कूल और क्रैच तो खुले नहीं हैं, लेकिन कई मम्मी पापाओं के ऑफिस ज़रूर खुल गए हैं और इतने समय तक जो काम की हानि हुई है उसकी पूर्ति के लिए उन पर काम का बोझ कुछ ज़्यादा ही बोझिल हो गया है। और महानगरों में तो दोनों ही वर्किंग पेरेंट्स हैं अगर, तो वे काम को यदि चले गए तो ऐसे में बच्चा अपने आप ही स्वाभाविक रूप से अकेला रह जाता है और हमें इस बात का ध्यान रखना है। और कहीं कहीं पर तो बच्चे के हेल्थ को लेकर भी मम्मी पापा कुछ ज़्यादा ही चिंतित हैं और उनकी ये चिंता सहज ही है, लेकिन इसमें सावधानी रखने के सिवा और कोई उपाय नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में माताओं पिताओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि वे बच्चों के मन में कोई भी प्रकार का डर ना पैदा होने दें और किसी भी सावधानी को डर में परिवर्तित ना होने दें। सभी बच्चों की अपनी अपनी ज़रूरत होती है और सब बच्चों की समस्याएं भी दूसरे बच्चों से कई मामलों में भिन्न होंगी ही। ऐसे में माता पिता को थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए और बच्चों को कैसे भी समय निकालकर थोड़ा समय हमेशा रोज़ देना ही चाहिए और उन्हें बच्चों की बातें पूरे मनोयोग से सुनना चाहिए और टीवी देखते हुए या मोबाइल देखते हुए पास बैठाकर सिर्फ हूँ हाँ नहीं करना चाहिए, बल्कि टीवी और मोबाइल बंद करके बच्चों को ही देखें, सुनें और प्यार दुलार करें और उनकी समस्याओं को जानें और उनको पूरी तवज्जो दें। अभी भी कई बच्चे पार्कों और खेल के मैदान से दूर हैं। ऐसे में हमें ये प्रबंध करना चाहिए कि बच्चे शारीरिक सक्रियता या फिजिकल एक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या उपाय करें। कई घरों में तो बच्चों के खेलने कूदने का उचित स्थान भी नहीं होता है, परंतु फिर भी हमें उस सीमित जगह में ही बच्चों को उछलने कूदने देना चाहिए और उनको कूदते फांदते देखकर हमें तनिक भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रसन्न होना चाहिए कि चलो इस तरह ये फिजिकल फिट तो रहेंगे ही। हमें यह बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि कोरोना काल में शारीरिक दूरी तो रखनी है, परंतु किसी भी तरह मानसिक और भावनात्मक दूरी बिल्कुल भी नहीं रखनी है। और कई अपार्टमेंट्स, हाउसिंग सोसाइटियाँ और मोहल्ले के लोगों को माता पिता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बातें करके कुछ इस तरह का प्रबंध करना चाहिए कि बच्चों को घर से बाहर खेलने के लिए किस प्रकार उपयुक्त वातावरण वे बनाएं और मास्क पहनकर शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए कोरोना से बचाव के सभी उपायों को अपनाते हुए वे ये तय करें ऐसे कौन से खेल हैं जो शारीरिक दूरी के भी हैं और खेल भी हैं और जिससे बच्चा सुरक्षित भी रह सके। कम से कम इतना तो सुनिश्चित हो सके कि एक निश्चित वक्त तक ही सही हर बच्चे को थोड़ा थोड़ा खेलने का मौका ज़रूर मिलना चाहिए। और करीब करीब 7 महीने से कई बच्चे वीडियो गेम और टीवी से ऊब भी गए हैं और उस पर ऑनलाइन क्लासेस ने उनके दिमाग पर और अधिक बोझ डाला है। और बहुत से पेरेंट्स व टीचर्स की शिकायत है कि कुछ ज़्यादा ही छोटे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में मन नहीं लगा पाते हैं, उनका मन इधर उधर भटकने लगता है और इस तरह मन के इस भटकाव को वे कैसे रोकें, इस बात को लेकर वे चिंतित भी हैं और परेशान भी हैं। वे चाहते हैं कि बच्चा एकाग्रचित्त होकर पूरी पढ़ाई ध्यान से लगाकर पढ़े,
लेकिन ऐसा हो पाना आसान नहीं है। और मैथ्स और साइंस ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पे कई बच्चों का ध्यान लगा पाना मुश्किल है, क्योंकि ऐसे विषय में पढ़ाई के लिए टीचर्स का आमने सामने होना ज़रूरी होता है। लेकिन इस कोरोना काल में यह प्रबंध करना आसान नहीं है। इन सभी में बच्चों के साथ किसी भी तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती या डांट फटकार बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, परंतु हाँ, कुछ पेरेंट्स जो समय निकाल सकते हैं उन्हें अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ने में हेल्प करनी चाहिए और वक्त निकालकर उनकी पढ़ाई में वे मदद ज़रूर करें। धन्यवाद।